हरियाणा को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रही है। हरियाणा को लेकर बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह के आवास पर और अब ये खबर सामने आ रही है, ये बैठक खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल हुए, विप्लव देव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, मोहनलाल बड़ौली इस बैठक में मौजूद रहे हैं और अब ये बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रही है। बची हुई 23 सीटों को लेकर चर्चा हुई, तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आपको बता रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा को लेकर ये बैठक चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी को लेकर बैठक चल रही थी और अब इस बैठक के खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये मीटिंग हुई है। तकरीबन 2 घंटे चर्चा हुई है इस बैठक में। हरियाणा की बची हुई 23 सीटों पर मंथन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बीजेपी खेमे से ये खबर सामने आ रही है। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर फोन लाइन पर। दीपक, क्या अपडेट बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर के 23 सीटों को लेकर के बीजेपी का एक ये मंथन हुआ था। प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं का ये मंथन पार्टी हाईकमान के साथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुआ था। उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद थे। अगर बात करें तो तमाम 23 सीटों को लेकर के मंथन किया गया था। इन नामों को लेकर के तकरीबन 2 घंटे तक ये चर्चा हुई है, तमाम नामों को लेकर के। हरियाणा की तरफ से अगर बात करें तो इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं, मौजूद थे। सह प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में मौजूद रहे। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और अब इसके बाद पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या उम्मीदवारों का आज ऐलान किया जाता है, अब इसको लेकर के थोड़ी देर में स्थिति भी स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, उम्मीदवारों को लेकर के बैठक खत्म हो चुकी है। जी दीपक, चर्चा यही हो रही थी कि बैठक चल रही है बची हुई सीटों को लेकर और आज बीजेपी अपनी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। तो क्या आज इस तरह की उम्मीद है कुछ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्या लिस्ट आ सकती है बीजेपी की? देखिए, हरियाणा भाजपा के जो नेता थे, जो चुनाव प्रभारी थे, जो सह प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं, उन्होंने जो गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ और भाजपा के अध्यक्ष के साथ जो चर्चा करी है, वो सभी 23 सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं। अब उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पार्टी हाईकमान को ये निर्णय लेना है कि ये सूची अभी जारी की जाती है या कैसे। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि भाजपा आज ही ये सूची भी जारी कर सकती है, क्योंकि अब नामांकन को केवल 3 दिन बच रहे हैं। 12 तारीख तक का नामांकन का समय है। ऐसे में अभी ये बैठक खत्म हुई है, बैठक के हॉल से बाहर निकले हैं नेता और कुछ देर के बाद बाहर आने के बाद स्थिति भी स्पष्ट करेंगे कि क्या ये लिस्ट अभी जारी की जाएगी या अभी कल सुबह तक का इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि क्योंकि सभी नामों पर मंथन हो चुका है, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान जल्द जो है लिस्ट भी जारी कर सकती है। यानी दीपक, इंतजार थोड़ा सा हमें करना होगा, या तो थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है, 3 दिन का वक्त ही बचा है नामांकन में भी, तो बीजेपी आज या फिर कल तक अपनी लिस्ट को फाइनल करने के बाद जारी कर सकती है। आपने जो बताया कि मंथन हो चुका है पूरा, हम माने कि अब चर्चा जो होनी थी इन 23 सीटों को लेकर वो चर्चा हो चुकी है, अब सिर्फ नामों का ऐलान बाकी है। दीपक जी बिल्कुल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने हरियाणा के जो नेता थे, जो तमाम पदाधिकारी थे, जिन नेताओं की भी जिम्मेदारी लगाई गई थी, उनके साथ जो चर्चा की है, सभी 23 सीटों पर चर्चा कर ली है। फीडबैक उनका लिया जा चुका है, नाम लगभग तय हो चुके हैं और अब क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पार्टी हाईकमान को ये निर्णय लेना है कि अब कितनी देर में, अभी या फिर कब ये सूची जारी करनी है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 3 दिन हमने बताया नामांकन के लिए। तो ऐसे में अब क्योंकि जो हरियाणा भाजपा के नेताओं या जो तमाम पदाधिकारी हैं या जो प्रभारी हैं, उनके साथ चर्चा हो चुकी है, तो ऐसे में पार्टी निर्णय लेगी कि ये सूची कब जारी की जानी है, क्योंकि उम्मीद यही है
जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही आज भी ये भाजपा जो है अपनी सूची जारी कर सकती है। दीपक, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक आया है क्या? और दूसरा ये भी कि जो बची हुई 23 सीटें हैं, इन सीटों का समीकरण क्या कहता है? किस तरह की चर्चा कैंडिडेट को लेकर इन सीटों पर, इस तरह की क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, 23 सीटों में बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं। हम बात करें राई की सीट, राई जहां से भाजपा के प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, वो वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं। लेकिन इस बार हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह कुछ और नाम भी चल रहे थे, कृष्णा गहलावत का नाम भी था। उस सीट को लेकर के निर्णय लेना है। इसी अलावा गन्नौर की सीट को लेकर के निर्णय लिया जाना था, पटौदी की सीट को लेकर के निर्णय लिया जाना था, महेंद्रगढ़ की सीट को लेकर के निर्णय लिया जाना था। तो ये तमाम जो सीटें थी, ऐसी 23 सीटें थी। महेंद्रगढ़ में भी बात करें तो बड़ा नाम रामविलास शर्मा, जो कि इस पर उनकी दावेदारी भी मानी जा रही थी। हालांकि उनकी जगह इस बार कोई नया नाम जो कि अहिरवाल से हो, उसको लेकर के भी चर्चा थी। तो तमाम इन नामों पर पार्टी ने तो चर्चा कर ली है, पार्टी के नेताओं ने चर्चा कर ली है। और अब क्योंकि ये लिस्ट जारी करनी है, तो ऐसे में हाईकमान ने स्थिति स्पष्ट की है तमाम नेताओं से चर्चा के बाद। और यह अभी क्योंकि बैठक खत्म हुई है, बैठक से बाहर निकले हैं नेता, लेकिन इसके बाद जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, खासकर भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी एक आपसी चर्चा, और उसके बाद इस सूची को जारी करने का निर्णय जो है पार्टी हाईकमान द्वारा ही लिया जाना है। सारी चीजें सोच विचार कर और बड़े गहन मंथन के साथ दीपक उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि आप तो लगातार कवर भी कर रहे हैं और चुनाव को, और नेताओं से भी आपकी बातचीत हो रही है, जनता के संपर्क में भी आप हैं। स्ट्रेटजी क्या बता रही है इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट अनाउंस करने की है? देखिए, अब क्योंकि पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हम हरियाणा में बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान भाजपा ने ही अभी तक किया है। लेकिन अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं 23 के करीब, जिन पर ये मंथन था। तो ऐसे में नजर तो दूसरे राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों को लेकर के भी रहता है कि वो कौन कौन से उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं इन सीटों पर, उनके क्या समीकरण है। हालांकि हम अधिकतर सीटों में बात करें, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चाहे गन्नौर की, तो यहाँ से कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी का बाकी था। महेंद्रगढ़ की, वहां से भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी का बाकी था। लेकिन हम पटौदी की बात करते हैं तो वहां से कांग्रेस ने भी अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करा है, बीजेपी ने भी अपना मंथन लगातार कर रही थी। तो तमाम परिस्थितियों को देख करके ही तमाम राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं उनके सामने कौन सा नेता होगा, कौन से किस जातीय आधार भी देखे जाते हैं, क्षेत्रीय आधार भी देखा जाता है, तमाम समीकरण भी देखे जाते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी इन तमाम नामों पर मंथन कर रही थी। लेकिन जल्दबाजी की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल 3 ही दिन नामांकन के बचते हैं। 12 तारीख तक ही नामांकन होना है। तो ऐसे में निर्णय तो लेना है, लेकिन सामने वाली पार्टी का भी अक्सर देखा जाता है, क्योंकि इंतजार कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। दोनों ही पार्टियों की उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। और थोड़ी देर तक स्थिति भी स्पष्ट होगी जब भाजपा के नेता बाहर आएंगे। बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जब बाहर आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी क्या आज भी या अब से कुछ देर में ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है या नहीं। दीपक, एक बड़ी चुनौती ये भी है कि नाराजगी ना कहीं झेलनी पड़े, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ऐसा। ये तो पार्टियां देखती हैं कि सामने वाली पार्टी किस कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है, और दूसरा ये कि अपनी पार्टी के नेताओं का विश्वास भी हासिल रहे, कम से कम समन्वय बना रहे और किसी तरह की कोई नाराजगी या बगावत के सुर ना आए। ये भी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें ध्यान रखना होता है। हर राजनीतिक दल के सामने बड़ी चुनौती ये भी होता है। चुनौती होती है कि जिताऊ हो, मजबूत हो, उम्मीदवार जो भी हो कम से कम सबसे मजबूत वहां पर हो। लेकिन उस मजबूत के साथ साथ वो उस दूसरे जो साथी हो, क्योंकि हर विधानसभा पार्टी के पास एक के अलावा नाम होते हैं, 2 या 3 नाम भी होते हैं। तो उनमें से सबसे मजबूत कौन हो, और अगर उसे उतारे, दूसरा कोई विरोध करे, राज्य करे। और हम देखा भी है बीते दिनों में, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात करें, जब जिन नेताओं ने अगर जहां उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वहां कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं या जो दावेदार थे उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है। पार्टी छोड़ने के इस्तीफे के सिलसिले भी चले हैं तमाम राजनीतिक दलों में। ऐसे में तमाम समीकरणों को देखते हुए ये बैठक काफी देर चल रही थी, और अब केवल इंतजार है कि कितनी देर में उम्मीदवार का ऐलान होगा। क्या ये अभी होगा, ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि प्रमुख जो नेता थे
इसमें हरियाणा भाजपा के भी प्रमुख नेता थे और हाईकमान के भी, यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बैठक में थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में थे। तो तमाम नेताओं ने चर्चा करी है, तमाम नामों को लेकर के चर्चा की गई है और जो नामों को लेकर चर्चा की गई है इसमें भी कई बड़े नाम थे, उनकी जगह भी कुछ विकल्प के तौर पर देखे गए हैं। तो बस इंतजार अब उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का है और थोड़ी देर में जब नेता बाहर निकलेंगे, जो पदाधिकारी मीटिंग में थे वो बाहर निकलेंगे, तो स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या अभी लिस्ट जारी की जाएगी या अभी इंतजार और होगा। दीपक, इंतजार जनता भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहट नेताओं के बीच भी रहती है पार्टी के अंदर, क्योंकि एक एक सीट से कई आवेदन भी होते हैं और तमाम उन आवेदनों पर मंथन भी होता है। तो सुगबुगाहट और चर्चाएं पार्टी के भीतर किस तरीके की नेताओं के अंदर इस वक्त चल रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चिंता जरूर रहती है। हम अगर एक एक सीट को लेकर के भी बात करें, हम जब बात करते हैं पटौदी सीट की, तो यहाँ पर एक तरफ तो सत्य प्रकाश जरावता का नाम है, सत्य प्रकाश जरावता जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी तरफ बिमला चौधरी का नाम है। बिमला चौधरी की बात करें, बिमला चौधरी जो कि पहले भी यहाँ से विधायक रही है इधर से और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की समर्थित मानी जाती हैं, उनके समर्थक मानी जाते हैं। तो दोनों ही नेताओं में किसको दी जानी है टिकट, ये पार्टी ने निर्णय लेना है कि दूसरा नेता भी नाराज ना हो, तमाम और कार्यकर्ता भी नाराज ना हो। इसी तरीके से महेंद्रगढ़ की बात करें तो रामविलास शर्मा का नाम है, लेकिन रामविलास शर्मा के साथ उनकी जगह एक नया नाम भी जोड़ा गया था जो अहिरवाल के क्षेत्र से हो, यादव बल्वे क्षेत्र का हो, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बदलने की भी बात थी लेकिन उस पर निर्णय लेना था, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। राई से भी बात करें तो कृष्णा गहलावत का नाम भी इधर था। एक अन्य अगर बात करें ब्राह्मण चेहरे का नाम भी यहाँ पर चर्चा में चल रहा था। इसी तरीके से गन्नौर की भी बात करें तो तमाम सीटों पर, क्योंकि बड़ी चुनौती भी है, हम जब गन्नौर में बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नाम है, एक बड़े उम्मीदवार को कांग्रेस ने उतारा है जो कि वहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो उनके सामने कौन होगा जो बीजेपी की तौर पर कम से कम एक बड़ी चुनौती के तौर पर रही, ये तमाम समीकरण पार्टियों के सामने रहते हैं और नाराजगी भी ना हो, ये तमाम समीकरण भी देखे जाते हैं। इन्हीं को देखते हुए इस वक्त ये मंथन जो है सभी 23 सीटों पर किया गया था और 23 सीटों पर मंथन के बाद बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन निष्कर्ष भी निकल चुका है। लेकिन उस निष्कर्ष पर मोहर के बाद कब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा, इस बात का इंतजार और सभी की नजर उस पर है। बस इंतजार है कि जब नेता बाहर आएंगे तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जी दीपक, आप जो बता रहे हो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक को टिकट देना है या नहीं देना है, मजबूत दावेदार कौन हो सकता है, जिताऊ कौन हो सकता है, सारे समीकरण पर सटीक कौन बैठ रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और हमें लगता है कि चर्चा इसलिए गहन मंथन भी ज़रूरी है कि कहीं पार्टी प्रत्याशी को चुनने में कोई चूक ना कर दे, और चूंकि एक चूक भी बड़ी भारी साबित चुनावों में हो जाती है, तो तमाम समीकरणों को साधने के लिए ये मंथन बड़ा गहरा है। फिर भी दीपक, अभी चूंकि बैठक खत्म हुए भी कुछ मिनटों का समय बीत चुका है, कोई भी अपडेट, कोई भी खबर सुगबुगाहट क्या बैठक के बाद से सामने आ रही है? नेताओं के निकलने की कोई खबर या इस तरीके की कोई भी अपडेट या जानकारी है क्या दीपक? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो केवल इंतजार है, क्योंकि अभी बैठक तो खत्म हो चुकी है। बैठक जो 2 घंटे से ज्यादा चली है, लेकिन बैठक में जो लोग मौजूद थे अभी तक वो बैठक से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन तमाम नेता अभी बाहर नहीं आए हैं और अब